बाछिल ने अपने पति को देखा, साजन का चेहरा उदास है। पूछने लगी, महाराज ये उदासी कैसे छाई है तुम्हारे चेहरे का ये रंग फीका कैसे है? क्या तुम्हें शिकार नहीं मिली? राजा जेवर सिंह बोले, रानी ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर बात क्या है? रानी आज हमसे भारी अपराध हुआ है। क्या हो गया? आज हमसे जंगल में शिकार खेलते समय हिरण के धोखे में एक हिरनी मारी गई है। मुझे बड़ा दुख हुआ है। बाछिल कहने लगी, महाराज ये कोई बात? तुमसे वो हिरनी धोखे से मारी गई है, तुमने उसे जानबूझ के नहीं मारा है। और धोखे में इंसान से कुछ भी हो जाए उसका पश्चाताप नहीं करते। राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी ऐसी कोई बात नहीं, पश्चाताप तो करना होगा। बाछिल कहने लगे, कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, आराम से महलों में रहो, राज करो। राजा रानी दोनों महलों में राज की देखभाल करने लगे, आराम से रहने लगे। बरसों बीत गए भैया। उस हिरनी के श्राप से रानी बाछिल ने अपनी कोख से किसी औलाद को, किसी बेटी बेटा को जन्म नहीं दिया। राजा को नगर के लोग निर्वंशी कहने लगे, रानी को नगर की स्त्रियां बांझ कहने लगी। राजा जेवर सिंह नगर के लोगों की बात सुन करके मन में बड़े दुखी रहते। एक दिन रानी बाछिल से जाकर के बोले, रानी हमें तो ऐसा मालूम होता है हमारे बाद हमारे महलों में हमें कोई दीपक जलाने वाला दिखाई नहीं दे रहा। हमारे महल की अगर कोई एक ईंट गिर जाएगी, उस ईंट को लगाने वाला हमें नजर नहीं आ रहा है। क्यों? एक औलाद के बिना सब धन बेकार है। और कहते हैं अन्न बिना है और सब जग सूना, और वस्त्र बिन सूनी काया, और एक कंठ राग बिन कविता सुनी, बेटा बिन सुनी माया। भैया अन्न बिना है सब जग सूना, वस्त्र बिन सूनी काया, कंठ राग बिन कविता सुनी, बेटा बिन सुनी माया। रानी अन्न बिना है सब जग सूना, वस्त्र बिन सूनी काया, अरे कंठ राग बिन कविता सुनी, एक बेटा बिन सुनी। काऊ के घर में लाख माल भरे होए, जाके घर में अगर कोई बेटी बेटा नहीं होए, वो सब धन बेकार है। क्या करें रानी, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाछिल कहने लगी, महाराज सुनो, एक काम करो। क्या? हमारे बेटी बेटा नहीं हुए तो आप दूसरी शादी कर लो। हमारे आंगन में कोई दूसरी रानी तुम्हारी दुल्हन बन के आए, बाकी बेटी बेटा हो जाए। राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी तुम क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे शादी तो दूसरी जब करूं जब परम पिता परमात्मा दूसरा हो। इस कर्म के लिखे को कोई मेटने वाला नहीं रानी। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। और जिसने भी दो दो विवाह किए, तीन तीन विवाह किए हैं, उसका जीवन मुसीबत में गया, उसे सुख चैन आराम नहीं मिला। बाछिल कहने लगी, तुम्हें कैसे मालूम है? बोले शास्त्रों में लिखा है रानी। बताओ, सुनो। एक म्यान में कभी नहीं, और दूजी तलवार समावे रे,
और दो नारी का पति कभी ना सुख से पावे रे। एक म्यान में कभी दो तलवार नहीं आ सकती, ध्यान देने की बात है। राजा जेवर सिंह रानी बाछिल को समझा रहे, एक म्यान में कभी नहीं दूजी तलवार समावे रे। दो नारी का पति कभी ना से पावे रे। किस तरह से? राजा दशरथ की 3 रानियां। राजा दशरथ की कितनी रानी थी भैया? कौन कौन सी? हाँ देख लो ना, 3 रानी थी। उनके घर क्या हुआ मालूम है? सुनो। राजा दशरथ की 3 रानियां घर के कई रारे मचावे रे। जन राम भेज तो वनवास दशरथ जी गवावे रे। तीन रानियों के होते हुए भगवान श्री राम को राज तिलक होने के लिए जा रहा था, लेकिन क्या हो गया? वनवास। किसने करा दिया? कैकेयी ने। विचार करने की बात है, अगर अकेली कौशल्या मैया होती तो भगवान श्री राम को वनवास होता? नहीं होता। दूसरी रानी ने करा दिया ना। अब गाने बजाने वाले तो न जाने यहाँ क्या क्या तर्क लगा। सियालकोट के शंखपति ने, एक राजा शंखपति हुए थे जिन्हें पंजाब नरेश कहते थे, नाम सुना होगा। इन जिनके रानी थी अंबादे, घर में एक बेटा था पूरनमल, सुना होगा। फिर भी दूसरी शादी करने के लिए चले गए कुसुम नगर के लिए। राजा फूल चक्र की बेटी फूलमती देवी का स्वयंवर रचाया जा रहा था। और जिस समय स्वयंवर में जा रहे सीपी भैया, उम्र कितनी है? 80 साल की। जो बुढ़ा 80 साल की उम्र में शादी करने के लिए जाएगा तो क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। दूसरी शादी करके ले आई फूलन देवी के साथ। द्रौपदी के स्वयंवर की तरह से मीन मार करके फूलन देवी को ब्याह करके लाए, लेकिन हुआ क्या? सियालकोट के शंखपति ने और दूजा ब्याह रचाया था। और दूजी रानी ने पूरनमल को बताया था। दूसरी रानी ने पूरनमल को फांसी लगवा दी। सुनी होगी कहानी। अगर वो फूलन देवी उस आंगन में नहीं आती तो क्या पूरनमल को फांसी होती? नहीं होती। ये 2-2, 3-3 रानियों की बात चल रही है, इन्हें छोड़ो। एक और सुनो। उत्तानपाद के घर में भैया एक राजा उत्तानपाद भय, जिगर के घर में 2 रानी थी। कौन कौन सी? उत्तानपाद के घर में देखो सुरुचि सुनीति रानी थी। जन ध्रुव जंगल में भेज दयो घर ऐसी कहानी थी।
दूसरी रानी ने 5 साल के बच्चे को जंगल के लिए निकाल दिया। उत्तान पाद की गोद से उठा के गिरा दिया। जा, पिता की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेता। वो ध्रुव 5 साल की उम्र में जंगल में गया, घनघोर तपस्या करी और अंत में पिता से बड़ी गोद जो परम पिता परमात्मा की गोद होती है, उस गोद को प्राप्त किया। इसलिए भैया एक ही बात कहेंगे, दूजी शादी कोई मत करियो, हम तो बार बार समझाते हैं। अरे दो नारी के पति कभी ना सुख से रहने पाते हैं। भैया हो नहार बलवान अगारी और कछु भयो, भैया हो नहार बलवान अगारी और कछु भयो। अरे और कछु भयो अगारी और कछु भयो। भैया हो नहार बलवान अगारी। बोलिए जहार।